बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। आई होप कि यूट्यूब फैमिली ठीक होगी जी। तो हम जा रहे हैं सफ़र पे, और सफ़र पे मैं कहाँ जा रही हूँ जी? मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन एबटाबाद। ये फ्रंट पे मेरा बेटा बैठा हुआ है और मैं थी, मेरी बेटी थी और साथ में जी मेरे हस्बैंड थे। और हम लोग का जो है ना वंस अ मंथ चाहते हैं या महीने सवे के बाद हमारा ना 1.5 महीने में एक चक्कर लाजमी लगता है। और एक्चुअली मैंने वो दफ़ा आपसे शेयर किया कि हाँ मेरे जो बेटे हैं ना, मेरे बेटे का डॉक्टर होता है, मैं उससे कंसल्ट करती हूँ। तो यहाँ जी हम लोग एबटाबाद में एंटर हो गए। एबटाबाद आपको पता है जी अपनी ब्यूटी के लिए मशहूर है, बड़ी ही सीनिक सा सिटी है, छोटा सा सिटी है। खैर अब तो थोड़ा कंजस्टेड हो गया है और ये जो है ना मशहूर है। इसको कहते हैं सिटी ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जी PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है और इसके अलावा बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं जी। और एबटाबाद का मौसम जो है ना विंटर्स में अच्छा, बहुत ज़्यादा सर्द मौसम होता है। एबटाबाद मानसेरा के जो रहने वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे विंटर जो होता है थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पंजाब के। और जो है ना विंटर काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी लेट जो है ना वो एंड होता है। तो यहाँ पे जो है ना अच्छी खासी ठंड थी आज, और हमें एक बड़ा ना ह्यूज डिफरेंस फील हो रहा था अपने सिटी पिंडी इस्लामाबाद से यहाँ का ना। तो यहाँ पे जो हम लोग एंटर हो गए हैं और एज़ यूजुअल जो है ना वो मामलात ज़िंदगी चल रहे हैं। और हर इलाके का एक कल्चर होता है जी, एक अपना जो होता है ना तो तरीका होता है। वहाँ के लोगों के अंदर एक मख़सूस किस्म की खसूसियात होती हैं। तो ये देखें जी पत्ते वत्ते सर्दी की वजह से है ना काफ़ी झड़े भी हुए हैं। और यहाँ पे ना इंटेंस वेदर होता है, एक्चुअली ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और समर के लिए बड़ा आइडियल होता है हमारा एबटाबाद का वेदर, क्योंकि सारी बात है बहुत से लोग जो है ना वो कराची, लाहौर जैसे सिटी से आके यहाँ पे अपना सीज़न गुजारने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। खैर एबटाबाद कुछ लोगों को सर्दियों में उदास सा भी लगता है क्योंकि इतनी एक्टिविटी नहीं होती यहाँ पे जी। तो मैंने ना कुछ कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग की थी और बड़े ही अरसे बाद। एक वक्त था जी मैं बड़ी शौकीन होती थी, लेकिन वक्त की बात है, काफ़ी अरसे से मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन मैं ना कुछ टाइम से ना ये इनका देख रही थी। ये कोई चाइनीज़ ब्रांड है, ओ डॉट आई थिंक कुछ करके है। लेट मी शो यू इट्स नेम। इसमें ना मैंने इनकी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी हैं। मैं वही चीज़ रिव्यू देती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। और कॉस्मेटिक्स जो है आपको पता है ना, वो फिर ये नाम है जी ब्रांड का। और मैंने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की हैं। और पहले मुझे ये था कि मैं ट्राई कर लूँ मंगा के, और इनकी सेल भी चल रही है। तो मैंने पहले तो इनका ऑर्डर किया है, ये जी ज़ीरो पोर प्राइमर है और मेड इन चाइना, चाइना की आई थिंक ये कंपनी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आपको खोल के दिखाते हैं जी क्या क्या प्रोडक्ट्स आए हैं मेरे। ये है जी इनका ज़ीरो पोर प्राइमर, जो कि मैं जो हूँ ना पैकिंग भी खोल चुकी हूँ, ट्राई भी कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, जो कि ना बड़ा ही एक्सीलेंट है। ये देख रहे हैं आप, ज़ीरो पोर प्राइमर आपको दिखाते हैं। मैंने इनकी ऑर्डर की है। ये 2-in-1 लिपस्टिक्स हैं, लिप कलर और लिप ग्लोस। और मैं आपको इसके ना स्वेचेस करके दिखाती हूँ। स्वेच करके ना बहुत अच्छे से आइडिया होता है। ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल कलर है ये इसका। ये है जी इसका ये शेड, और साथ में इसका है दूसरी साइड पे 2-in-1 है, ग्लॉस एंड लिपस्टिक। तो ये तो मुझे खैर जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये देखिए कितना ही प्यारा ब्राइट शेड है ना। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप। तो मुझे तो पर्सनली इस तरह के शेड्स पसंद हैं और मेरे साथ सूट भी करते हैं। तो ये हो गया। और एक थर्ड जी मैंने इनका ना जो है ना ये ब्लश ऑन 2-in-1 ब्लशेज़ हैं ना इनके, ये मैंने ऑर्डर किए हैं। ये मैंने इनके ट्विन शेड्स हैं इसमें। देखिए एक बड़ा ही प्यारा हॉट पिंक सा शेड है इसका, बहुत ही प्यारा सा हॉट पिंक सा शेड है। और एक जो है ना ये ऑरेंज सा है, लाइट ऑरेंज। तो ये जो है ना ये मैंने ऑर्डर किए। तो मैंने कहा मैं आपसे इसका रिव्यू शेयर करूं। बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट्स हैं इनके जी। तो मैं लेकर आई हूँ अपने किचन के लिए 2 पॉट्स। एक्चुअली मुझे चाहिए था एक छोटे साइज़ का पॉट जिसमें मैं अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाती हूँ, जिसमें आप कह सकती हैं मुश्किल से आप 1-1.5 गिलास या मैक्सिमम 2 गिलास जो है ना आप खिचड़ी बना लें। 1-1.5 गिलास इसके लिए बड़ा आइडियल है। तो ये जी मैंने लिया है किचन किंग कंपनी का। अच्छा मैंने ना नॉन स्टिक्स बड़े यूज़ किए हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा नॉन स्टिक भी जो की भी एक हमें याद होती है, ज़ाहिरी बात उसकी कोटिंग वॉश से डैमेज हो जाती है और फिर वो हेल्दी नहीं रहते ना खाने के लिए। तो मैंने सोचा भाई इस दफ़ा मैं ये
हूँ। और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इसको सिल्वर स्टील कहते हैं या स्टील कहते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम तो आई थिंक ये नहीं है ना। और ये जी मेड इन पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान के प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की कंपनी है। और किचन किंग का ये देखिए जी शान के साथ मेड इन पाकिस्तान। और प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं बहुत, लेकिन एक जो मेरा इनके साथ बैड एक्सपीरियंस, मेरा इनका कुकर अच्छा नहीं निकला, उसके मुझे बहुत रिग्रेट्स हैं। और वो मैंने अपनी रील्स में भी शेयर किया था, और बहुत से लोगों ने फिर अपना रिव्यू दिया कि उनके भी अच्छे नहीं निकले, उसके अंदर ना येलो स्टेन्स आ गए थे और अंदर से उसका मटेरियल भी डैमेज हो गया। खैर जी, ये इसके ऊपर इसकी स्टील लिड है। हाँ, थोड़ा सा इसका ये है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं लकड़ी के हैंडल, लेकिन कोई भी ना इस तरह के मटेरियल वाले देगचास जो थे ना वो लकड़ी हैंडल में नहीं थे। तो खैर बस इसके लिए फिर ये है कि आप इसको एहतियात से यूज़ करें। एक ये मैंने साइज़ दिया, और एक मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जी 1 kg तक के ना राइस आई थिंक बन जाएंगे, 3 to 4 ग्लास। ये भी किचन किंग का है। ये थोड़ा सा डिफरेंट शेप में मैंने लिया है, थोड़ा सा डीप है, राइस वगैरह बॉयल करने हो तो ये मैंने इस हिसाब से ना लिया है। ये इसके ऊपर भी ये वाला लिड है। तो अब ये थी मेरी किचन की थोड़ी सी शॉपिंग जी। हाँ, आपको पता है विंटर सेल्स लगी हुई है, तो नहीं कपड़े वगैरह तो मैं बहुत कम लेती हूँ, मैं आपसे शेयर किया था। मैंने लिए हैं जी कुछ कार्डिगन्स, क्योंकि ना मुझे ना अच्छे कार्डिगन्स नहीं लग रहे थे। ब्रेकआउट में भी अच्छी कलेक्शन नहीं थी, वो कलर्स ऐसे थे, मैं इस तरह के वाइट और जो है ना ऑफ वाइट कलर्स ज़्यादा पहनती नहीं हूँ ना, नेवी ब्लू। मुझे लगता है कि कार्डिगन्स आपके इस कलर में होने चाहिए ना, जो आपके हर ड्रेस के साथ जाएँ। और खैर अपनी अपनी पसंद है। तो खैर जी मैंने ना इससे मैंने लिए हैं इस तरह से ना, इसका स्टफ बहुत अच्छा है और इसका कलर जो है ना ब्लू है। ये देखिए जनाब, ये देखिए। मुझे ना कार्डिगन जब मैं लेती हूँ ना, तो मुझे इसमें खुद इसका मटेरियल बड़ा सॉफ्ट हो, और वो जो मोटे मोटे वूल के होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और स्पेशली जिनके ऊपर फ़र वगैरह के लगी होती है ना, या वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और साथ में अगर हुडेड हो तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हुड्स के साथ आप ना दुपट्टा वगैरह कैरी उस तरह से नहीं कर सकते ना, अनईजी हो जाता है। शॉल्स वगैरह जो हमारी ईस्टर्न कल्चर का हिस्सा है, तो मेरा होता है कि बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट सा स्टफ़ हो। तो खैर मुझे ये इस ब्रांड पे बहुत अच्छे मिल गए थे, और इन पे जी फ्लैट 50% ऑफ थी। आपको पता है पाकिस्तान डे की सेल्स थी, तो मैंने ये अवेल किया। अच्छा, ये दूसरा कार्डिगन है, थोड़ा सा लॉन्ग में, वो थोड़ा शॉर्ट स्टाइल था, थोड़ा सा लॉन्ग है, और ये भी बहुत खूबसूरत था। और इसी तरीके से सॉफ्ट इसका मटीरियल था जैसा मुझे चाहिए, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। और इसके पॉकेट्स बहुत मज़े के थे, और इसका ना लाइनिंग्स वाला डिज़ाइन था। और इसका मैं आपको एंड में इसका बच्चों की स्टाइल की शर्ट्स बहुत प्यारी लगती है, जैसा कि बड़ों की भी कलेक्शन है उनकी। ये लॉन्ग जो है ना स्टाइल के जो ड्रेसेस उनके आते हैं, तो ये बहुत ही प्यारे हैं। यहाँ पर ये देखें, ये इस तरीके से करके इसका कलर अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये इस तरह से करके इसकी ये डिज़ाइनिंग बनी है, कफ्स के बहुत प्यारे प्लीट्स हैं, और ये फ्रंट पे ना इसकी यूँ करके डिज़ाइनिंग है। ये मैच किए थे ये सिंपल ग्रीन कलर के टाइप्स। इसके अलावा जी आपको पता है पाकिस्तान डेज़ की सेल्स थी, तो बस फिर ये है कि मैंने जूते लेने थे अपनी बेटी के। मैंने सैंडल लिए, एक का मेरे कज़न की शादी आ रही है उस पर पहनने के लिए भी, और वैसे भी आने जाने के लिए भी इस तरह के बच्चों के थोड़े से फैंसी सैंडल्स चाहिए होते हैं, तो बहुत कंफर्टेबल थे। और मेरी कोशिश थी कि मैं कंफर्टेबल चीज़ लूँ, तो एक मैंने गोल्डन में इसके ये सैंडल्स लिए थे, और साथ में जी कैजुअल यूज़ के लिए मैंने इसके एक इस तरह के जूते ले लिए थे, क्योंकि अच्छी ऑफ में मिल रहे थे। तो बस ये थी मेरी आज की शेयरिंग, और आज की मैंने आपसे शेयरिंग की थोड़ी सी मेरी शेयरिंग कि मैंने पाकिस्तान डे की सेल कैसे अवेल की, और इसमें से क्या क्या मैंने लिया। और इसके अलावा मैं आपको अपने साथ अपनी सिटी एबटाबाद लेकर गई, जो कि बहुत प्यारा सिटी है, और एबटाबाद की आपको मैंने सैर करवाई, और साथ में थोड़ी सी मेरी जो कॉस्मेटिक्स की शॉपिंग थी वो मैंने आपसे शेयर की। तो बस ये अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बस यहीं तक की थी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।